हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल। आरडी क्लासेज में आपका स्वागत है। सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुछ अर्ज कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग प्यारे बच्चों। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। चालू होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आ गए हैं, तो ध्यान दीजिए सभी लोग प्यारे बच्चों। देखिए स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग। देखिए प्यारे बच्चों, हमें आप आज पढ़ना है प्रथम कोटि तथा अर्ध आयु काल में संबंध। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, प्रथम कोटि प्रथम कोटि तथा अर्धायु काल में संबंध। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों सभी लोग। पहला क्या है, आप लोग प्रथम कोटि आप जानते होंगे प्यारे बच्चों। प्रथम कोटि का समीकरण प्रथम कोटि का समीकरण क्या होता है प्यारे बच्चों? के बराबर 2.303 बटे टी लाग एक्टी मास ऑफ ए नॉट बटे एक्टी मास ऑफ ए। बेस में क्या रहेगा प्यारे बच्चों? 10। समझ में आप लोगों को? अब क्या अब लिखेंगे प्यारे बच्चों अर्धायु काल के लिए। अर्धायु काल के लिए अर्धायु काल के लिए प्यारे बच्चों क्या होता है? ध्यान दीजिए आप लोगों को। एक बात मैं समझाया था, जैसे मान लीजिए अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है 100 मोल प्रति लीटर, और ये प्यारे बच्चों 50 मोल प्रति लीटर हो जा रहा है टी समय में। तो जो समय है ये क्या कहलाएगा? अर्धायु काल कहलाएगा प्यारे बच्चों। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? अर्धायु काल। तो टी हाफ बराबर क्या लिखेंगे? टी अपने प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में जितना समय लगेगा वही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? अर्धायु काल। और मैं बताया था प्रारंभिक सांद्रता को ए नॉट से दर्शाएंगे। अब बताइए 100 से 50 हो गया तो बचा कितना होगा? बचा होगा 50 प्यारे बच्चों। मतलब कितना बचा है? ए का मान पूछा जाएगा तो ए मतलब बची हुई मात्रा। बची हुई मात्रा कितना होगा? 100 में से 50 चला गया तो 50 बचेगा। तो बची हुई मात्रा क्या इस प्रारंभिक सांद्रता का आधा है कि नहीं प्यारे बच्चों? ए नॉट बाई क्या लिख सकते हैं? 2 लिखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर। एक्टिव मास ऑफ ए मतलब बची हुई मात्रा। बची हुई मात्रा प्रारंभिक सांद्रता का क्या होता है प्यारे बच्चों? आधा हो जाता है। अब वैल्यू रखिए समीकरण में। के बराबर चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, के बराबर 2.303 बटे में टी के स्थान पर क्या रखेंगे प्यारे बच्चों? टी हाफ बराबर लाग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? एक्टी मास ऑफ ए नॉट बटे में, बताइए प्यारे बच्चों एक्टी मास ऑफ ए का मान कितना है? एक्टी मास ऑफ ए नॉट बाई 2। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आगे? ध्यान दीजिए आप सभी लोग।
ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, के बराबर हो जाएगा आपका, ये आपका है 2.303 बटे में टी हाफ। समझ में आया प्यारे बच्चों कैसे लिख रहे हैं? ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे लाग, यहाँ पर आपका एक टी मास आप ए नाट कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा बेस 10। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, लाग, यदि लाग बेस 10 2 का वैल्यू होता है 0.3010, मतलब 0.303310, तो हो जाएगा प्यारे बच्चों के बराबर 2.303 बटे टी हाफ इंटू 0.3010, इसका गुणा इसमें कर देंगे इन दोनों का, तो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, 0.693 बटे में टी हाफ हो जाएगा प्यारे बच्चों। समझ में आ गया? आ जाएगा यहाँ पर टी हाफ आ जाएगा प्यारे बच्चों, के बराबर हो जाएगा आपका टी हाफ। तो शून्य कोटि, प्रथम कोटि और अर्धायु काल में संबंध क्या आया प्यारे बच्चों, के बराबर 0.693 बटे टी हाफ, या तो हम इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं के टी हाफ बराबर, इसको यहां भेज दे रहे हैं या करके मैं यही बगल में ही लिख दे रहा हूं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, टी हाफ बराबर 0.693 बटे में के। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, का इसमें अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रता आपको दिख रहा है? नहीं, इस जो आप लोग संबंध प्राप्त किए हैं प्यारे बच्चों, इसमें अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रता नहीं है। इसका मतलब यह है कि शून्य कोटि जो मतलब प्रथम कोटि का जो अर्धायु का मतलब जो प्रथम कोटि होता है, प्रथम कोटि का जो अर्धायु काल होता है उस अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इसमें ये जो संबंध प्राप्त किए हैं इस संबंध में कहीं एक्टिव मास ऑफ नाट दिख रहा नहीं, दिख रहा है, सांद्रता दिख ही नहीं रहा है, तो मतलब प्रथम कोटि का अर्धायु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा प्यारे बच्चों। समझना आप सभी लोगों को? ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, तब आगे हम बात करते हैं आपको, तो ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, देखिए प्रथम कोटि के लक्षण, जब बोर्ड में प्रश्न आता है प्यारे बच्चों तो प्रथम कोटि के लक्षण लिखने के लिए आ जाते हैं और उस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या बोला है, प्रथम कोटि के लक्षण बोलेगा बोर्ड में, 4 प्रथम कोटि के लक्षण लिखे प्यारे बच्चों। तो पहला है प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का मात्रक सेकंड इनवर्स होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि के बराबर फार्मूला क्या होता है मात्रक निकालने का वेग स्थिरांक के प्यारे बच्चों, के बराबर मोल लीटर पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स होता है प्यारे बच्चों। एन का वैल्यू एक रखेंगे प्रथम कोटि के लिए, तो के बराबर क्या हो जाएगा, मोल लीटर पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, तो हो जाएगा प्यारे बच्चों के बराबर मोल लीटर पावर 0 सेकेंड इनवर्स, और किसी की भी पावर 0 उसका मान प्यारे बच्चों 1 होता है, तो सिर्फ क्या बचेगा, सेकेंड इनवर्स बचेगा प्यारे बच्चों। समझ में आप सभी लोगों को? ठीक है, दूसरा का पॉइंट क्या है, प्रथम कोटि, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, प्रथम कोटि की अभिकारक, प्रथम कोटि की अभिकारक, देखिए प्यारे बच्चों प्रथम कोटि की अभिकारक की सांद्रता, प्रथम कोटि में अभिकारक की सांद्रता यहां में रहेगा, गलत लिख दिया गया है, प्रथम कोटि में अभिकारक की सांद्रता n गुनी बढ़ाने पर, कितना गुनी प्यारे बच्चों, n गुनी बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग कितना गुना बढ़ जाता है, n गुना बढ़ जाता है, क्योंकि आप लोग लिखे भी थे प्यारे बच्चों, क्या लिखे थे आप लोग, ध्यान से देखें, आप लोग वेग क्या लिखे थे, वेग बराबर
के एक्टिव मास ऑफ ए पावर कितना लिखे थे प्यारे बच्चों, 1 लिखे थे। अब यदि प्यारे बच्चों आप आर बराबर, यदि आप लोग ए का मान दोगुना कर दे रहे हैं, 2a रख दे रहे हैं, तो आर बराबर आ जाएगा के एक्टिव मास ऑफ 2a पावर 1, आर बराबर 2 के एक्टिव मास ऑफ ए हो जाएगा पावर 1 पावर 1। अब बताइए प्यारे बच्चों ये कितना हो गया, आर बराबर 2r। तो आप ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इसमें क्या हो गया कि आप देख रहे हैं जितना सांद्रता बढ़ा रहे हैं उतना अभिक्रिया वेग उतना गुना बढ़ा। यदि 3 रखेंगे तो कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। मतलब अभिकारक की सांद्रता जितनी गुनी बढ़ाएंगे अभिक्रिया वेग भी प्यारे बच्चों उतना गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलिए, ध्यान दीजिए अगला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों। अभी पीछे पेज पे हम लोग किए हैं, प्रथम कोटि का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो अभी संबंध प्राप्त किए हो प्यारे बच्चों, उस संबंध में कहीं अभिकारक का सांद्रता दिख नहीं रहा था, तो उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। जब दिख ही नहीं रहा है प्यारे बच्चों तो क्या हो जाए, देखिए टी हाफ प्रोपोर्शनल ए की पावर 0, टी हाफ प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ ए नॉट की पावर 0। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या है, हम बताए थे आप लोगों को एक्टिव मास ऑफ ए नॉट लिखिए या स्मॉल ए लिखिए, दोनों अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता को दर्शाते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आता है प्यारे बच्चों। ठीक है, लास्ट में क्या दिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूरा नहीं होता है, उसको पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, बहुत समय लगता है। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया प्रथम कोटि कोई भी अभिक्रिया हो पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होती, जितना अभिकारक हो पूरा उत्पाद नहीं बन पाता प्यारे बच्चों, तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती पूर्ण रूप से। इसलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया मतलब कि पूरा होने में अनंत समय लगता है, काफी ज्यादा समय लगता है उसे प्यारे बच्चों। तो ठीक है, आगे चलिए, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट का इतना आपको समझ में आया प्यारे बच्चों। तो आप लोग एक काम कीजिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और बोर्ड में जब भी प्रश्न आएगा प्यारे बच्चों तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम कोटि के 4 लक्षण लिखिए तथा इसका समाकलन दर कीजिए, या तो उस पर आधारित क्वेश्चन दिए जाएंगे प्यारे बच्चों। तो आधारित क्वेश्चन अलग से भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, तो आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे देखिए प्यारे बच्चों, अगला हेडिंग क्या है, एक आभासिक अणुक अभिक्रिया होना चाहिए वहां पर। एक आभासी अणुक अभिक्रिया, अभिक्रिया अभिक्रिया क्या हो गया प्यारे बच्चों, एक आभासी अणुक अभिक्रिया या छद्म अभिक्रिया या धोखा अभिक्रिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए प्यारे बच्चों, एक आभासिक अणुक अभिक्रिया क्या होता है। एक आभासी अणुक अभिक्रिया या छद्म अभिक्रिया या धोखा अभिक्रिया, ये आभासिक है, रियल में जो होता नहीं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, आभास है, आभास करता है। तो एक आभासी अणु अभिक्रिया या छद्म अभिक्रिया, धोखा अभिक्रिया। धोखा तो आप समझ ही गए होंगे। तो आपसे पूछा जाएगा एक आभासी अणुक अभिक्रिया क्या होता है, तो बोलेंगे वह अभिक्रिया जिसका कोटि क्या हो प्यारे बच्चों, प्रथम हो। वह अभिक्रिया जिसका कोटि प्रथम हो और तथा आणुकता 2 या 2 से अधिक हो। आणुकता मतलब प्यारे बच्चों उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, भी आगे इसके आने वाला है हेडिंग। तो आणुकता मतलब होता है प्यारे बच्चों उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। कोटि प्रथम हो और आणुकता 2 या 2 से अधिक हो, तभी वो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, एक आभासी अणुक अभिक्रिया कहलाएगा प्यारे बच्चों। क्या कहलाएगा, एक आभासी अणुक अभिक्रिया कहलाएगा। तो पूछा जाएगा प्यारे बच्चों एक आभासी अणुक अभिक्रिया क्या है, तो बोलेंगे वह अभिक्रिया जिसका कोटि क्या हो, प्रथम हो
और वार्यिकता 2 या 2 से अधिक हो, तो वो आपका कौन सी मतलब क्या कौन सी अपक्रिया कहलाएगी प्यारे बच्चों? एक आभासी अणुक अपक्रिया, छद्म अपक्रिया, धोखा अपक्रिया। तो आपको समझ में अब प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बताया था, बताइए आप लोग प्रथम कोटि की अपक्रिया पहचान लेंगे कि नहीं? आप प्रथम कोटि की अपक्रिया पहचान लेंगे तो आप ध्यान दीजिए, ये दोनों कौन सी कोटि की अपक्रिया है? प्रथम कोटि के है प्यारे बच्चों। ये दोनों कौन सी कोटि की अपक्रिया हैं? प्रथम कोटि की अपक्रिया हैं। और इनकी अणुता चेक करना है तो देखिए इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2, एक चीनी है और एक क्या है प्यारे बच्चों? जल है। इसमें क्या है? एक मतलब आपका एस्टर समूह है और एक क्या है प्यारे बच्चों? H2O है। तो इसमें 2 अणु हैं और कोटि कितना होगी? 1 होगा। अवार्यिकता 2 या 2 से अधिक है। जैसे मैं आपसे पूछ लूं, अच्छा बताइए प्यारे बच्चों, ये कौन सी कोटि की अपक्रिया है? ये प्रथम कोटि अपक्रिया है ना? ये प्रथम कोटि अपक्रिया है, लेकिन बता सकते हैं क्या एक आभासी अणु की अपक्रिया होगा? नहीं होगा। एक आभासी अणु की अपक्रिया नहीं होगा क्योंकि इसमें अणुओं की संख्या 1 है, एक ही प्रकार का अणु है, तो इसकी अणुता 1 हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो जिसकी कोटि क्या हो, प्रथम हो, अणुता 2 या 2 से अधिक हो, तो उसे हम लोग कौन सी कोटि के मतलब कौन सा अपक्रिया कहते हैं? एक आभासी अणु अपक्रिया। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया एक आभासी अणु का अपक्रिया क्या होता है? वो अपक्रिया जिसकी अणुता कितनी हो? 2 और कोटि क्या हो? प्रथम हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक आभासी अणु का अपक्रिया। तो एग्जाम्पल के रूप में याद रखिएगा प्यारे बच्चों ये दोनों। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे आणविकता। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? आणविकता। आणविकता क्या होता है आपसे पूछा जाएगा, आणविकता बताइए, तो बोलेंगे बेटा प्यारे बच्चों किसी अपक्रिया को संतुलित करने के लिए, कोई अपक्रिया हो उसको बैलेंस करने के लिए आप गुणा उसमें अपक्रिया में गुणा करते हैं ना, किसी अपक्रिया को बैलेंस करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? उस अपक्रिया में गुणा करते हैं, 2 3 इस तरह से गुणा करके आप लोग बैलेंस करते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए क्या है, किसी अपक्रिया को संतुलित करने के लिए भाग लेने वाले, किसी अपक्रिया को संतुलित करने के लिए भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। कोई अपक्रिया है उसको संतुलित करने के लिए उसमें जितने अणु भाग लेते हैं उसी की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आणविकता कहते हैं। तो क्या है, किसी अपक्रिया को संतुलित करने के लिए, किसी अपक्रिया को संतुलित करने के लिए भाग लेने वाले अपकारक के अणुओं की संख्या को अपक्रिया की क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आणविकता कहते हैं। देख लीजिए अब आणविकता जो है कि देखिए आणविकता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। केवल आणविकता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आणविकता केवल 3 प्रकार के। कौन कौन? आणविकता के निम्न 3 प्रकार होते हैं। पहला एक अणु का अपक्रिया, द्वि अणु का अपक्रिया और त्रिक अणु का अपक्रिया। इसके एग्जाम्पल देखिए, आणविकता समझ में आ क्या होता है? अपक्रिया में अपक्रिया को संतुलित करने के लिए भाग लेने वाले अपकारक के अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। और आणविकता कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? 3 प्रकार के। कौन कौन? एक अणु का अपक्रिया, द्वि अणु का अपक्रिया और त्रिक अणु का अपक्रिया। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग सभी लोग। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या है? एक अणुक अपक्रिया। क्या है प्यारे बच्चों? एक अणुक अपक्रिया। आपसे पूछा जाएगा एक अणुक अपक्रिया क्या है, तो बोलेंगे वह अपक्रिया जिसमें एक प्रकार के अणु भाग लेते हैं, केवल एक ही अणु है। देखिए एक अणुक अपक्रिया। आपसे पूछा जाएगा द्विक अणुक अपक्रिया बताइए, तो देखिए प्यारे बच्चों इसमें कितना अणु भाग ले रहे हैं? 2 अणु भाग ले रहे हैं, द्विक अणुक अपक्रिया। त्रिक अणुक अपक्रिया क्या है, तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, 2 थे NO का अणु है और एक O2 का अणु है, तो टोटल कितने अणु हो गए? 3। त्रिक अणुक अपक्रिया है। तो अब अपक्रिया की जो कोटि होती है केवल 3 होती है। तो प्रथम मतलब एक अणुक अपक्रिया, द्वि अणुक अपक्रिया और त्रिक अणुक अपक्रिया। एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। आपसे पूछा जाएगा अच्छा बताइए प्यारे बच्चों एक प्रथम कोटि की अपक्रिया होगी? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा इसका। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे प्यारे बच्चों। अब ध्यान दीजिए कुछ विशेष लिख लीजिए आणविकता के संबंध में। विशेष क्या है प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिए, पहला पहला क्या दिया गया? आणविकता क्रियाविधि पर आधारित होता है, मतलब एक क्रियाविधि पर आधारित है, प्रयोग द्वारा नहीं है, प्रयोगात्मक मान नहीं है, एक क्रियाविधि पर आधारित मान है प्यारे बच्चों। और दूसरा का आणविकता शून्य, भिन्नात्मक, ऋणात्मक तथा धनात्मक नहीं होती है। आणविकता न शून्य होगी, न धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक नहीं होती है। कोटि हो सकता है लेकिन आणविकता ऐसा नहीं हो। आणविकता केवल 3। समझ में हमारे प्यारे बच्चों आप लोगों को? ठीक है, अब आगे हेडिंग जो है मैं उसको बता रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों।
नेक्स्ट